वेलकम टू टेक्नो ईसीएम्स रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। आज का हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है पीसीबी कंपोनेंट नॉलेज। मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है, मार्किंग करके। तो हमारा आज का टॉपिक है पीसीबी कंपोनेंट नॉलेज। और टेबल कंटेंट के अंदर आप देख सकते हो, टेबल कंटेंट के अंदर हमारे पास कितने टॉपिक है, टोटल 10 टॉपिक्स है, ठीक है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट क्या होते हैं, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है, मॉसफेट, इंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, फ्यूज एंड डायोड, ठीक है। तो हमारे पास में आज जो टॉपिक है इसके अंदर कम से कम करीबन 10 टॉपिक हमारे सामने है। लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम 10 टॉपिक क्लियर कवर नहीं करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक ही टॉपिक कवर करेंगे जो कि हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। आज का हमारा ये टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो के अंदर इन 10 टॉपिक को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिफरेंट वीडियोस के अंदर इन सभी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या होगा, उससे मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। हम लोग हमारा काम को स्टार्ट करते हैं। वीडियोस का क्या होता है कि नॉलेजेबल वीडियो है, इसको आप थोड़ा लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है पीसीबी कंपोनेंट नॉलेज। और हमारा आज जो हम पॉइंट कवर करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है। जैसे कि आप देखते हो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स के अंदर पीसीबी बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से हमारे कंपोनेंट्स लगे हुए दिखते हैं आपको। ये देखो आप, ये कैपेसिटर है, मॉसफेट है, फ्यूज है, रजिस्टर है, ठीक है, ये रजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर, इस तरीके से मल्टीपल कंपोनेंट्स आपको लगे हुए हमारे सर्किट बोर्ड में दिखते हैं। जैसे कि जब तक कि आपको इन कंपोनेंट्स की जानकारी नहीं रहेगी तो आप बोर्ड रिपेयरिंग के काम के अंदर जो है आप शुरुआत नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए आप इसको मैं रफ करता हूं फिर से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जिट करते हैं, हमारी स्लाइड को मूव करते हैं नीचे की साइड में, और हमारा ये सेकंड स्लाइड आ गई हमारे सामने। अभी स्लाइड के अंदर समझने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं। तो ये पहला ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है हमारा, क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के नाम और इनके बेसिक कार्य, ठीक है। उनके नाम को हम समझेंगे और उनके काम को हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं, बेसिक नॉलेज हम लोग लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम करना है, हम इलेक्ट्रॉनिक फील्ड्स में उतरते हैं। जैसे हमारा ट्रेनिंग सेंटर है ईसीएम रिपेयरिंग का, वहां पर हमारा ईसीएम रिपेयरिंग, डिजिटल मीटर रिपेयरिंग, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेरिंग मॉड्यूल को हमें रिपेयर करना है। तो उन मॉड्यूल्स को रिपेयर करने से पहला हमें इन कंपोनेंट्स के ऊपर गौर करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हमें होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सीखने से पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे आप कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले सभी डिवाइसेस के कार्यों को आसानी से समझ सकेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में उतरना है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड हो, चाहे वो, देखिए क्या होता है कि हर हमारे जो डिवाइस होते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, काफी सारे हमारे डिवाइस होते हैं। हर डिवाइस के अंदर हम देखते हैं तो वहां पर क्या लगा होता है, हमारा पीसीबी लगा होता है। पीसीबी लगा होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में हम लोग जब उस पीसीबी को जब हम ओपन करते हैं तो देखते हैं उसके अंदर कुछ पार्ट्स लगे हुए। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अभी देखिए आप, कंपोनेंट बोलते हैं, लेकिन कौन से कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे लगा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। काम करने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और कंप्यूटर में आने वाले किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें कंपोनेंट की जानकारी है, उसको चेक करना याद है, उसी काम को, कार्य क्या काम करता है उसके बारे में हमें नॉलेज है, तो हम लोग सर्किट बोर्ड को काफी आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को सीखने से पहले आपको यह जानना अति आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ही क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, यही हमारा टॉपिक है। और रिपेयरिंग से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी रहेगा। तो ये स्लाइड के अंदर हमने ये चीजें बताई, ठीक है। उसके बाद आप सर्किट बोर्ड के अंदर जब देखोगे तो इस तरीके से आपको क्या होगा, सर्किट बोर्ड मींस पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से आपको क्या होगा, कंपोनेंट्स लगे हुए दिखते हैं। तो इन कंपोनेंट्स के ऊपर अपन क्या करेंगे, डिटेल क्लास करेंगे,
जिसके अंदर हर एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको मैं डिजिटली समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ भी आपका सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारी स्लाइड थी। अब स्लाइड को मैं नीचे खिसकाता हूँ, तो ठीक है, ये हमारी स्लाइड अब नीचे आ गई है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हम यहाँ कोशिश करेंगे समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा वही सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, यही हमारा सवाल है। तो हमें सबसे पहले इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ बेसिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बनाने की मदद करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट के बिना हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट भी नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं बन पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी नहीं बन पाएगा। तो हमें क्या जरूरत है, कंपोनेंट्स की जरूरत रहती है। ठीक है, तो हमें कंपोनेंट्स की जरूरत रहती है। ठीक है, अब उसके बाद में ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होते हैं डिवाइस या सर्किट में फ्लो होने वाले, आप क्या करते हो, डिवाइस या सर्किट में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करने का कार्य करते हैं। अभी आप सर्किट देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी सर्किट है हमारा, ये मेरा सर्किट है, क्या है हमारा, समझिए ईसीएम का सर्किट है। अब ईसीएम के अंदर सर्किट में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक है, हमने सप्लाई दिया, जैसे हमने सप्लाई दिया, सप्लाई देने पे क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज चलते हैं। ठीक है, सिग्नल चलते हैं। यदि हमारे मान के चलिए, यदि हमारे कंपोनेंट्स नहीं होंगे, यदि हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पर ये कंपोनेंट डायोड है, ये हमारा कैपेसिटर है, ये रजिस्टर्स लगे हुए, यदि कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके ऊपर हमें कंट्रोल नहीं मिल पाएगा। तो कंट्रोल करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमारे वहां क्या लगे होता है, ये कंपोनेंट्स लगे होते हैं। कंपोनेंट्स को आपको पहचानना बहुत जरूरी है। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो काफी सारे, ठीक है, समझ में आया आपको कि कंट्रोल करने के लिए हमारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूं। ठीक है, अभी हर स्लाइड से मैं बैक साइड देता हूं, अभी फिर से आपको। ठीक है, तो अभी देखिए उसके बाद हमारे पास यहां लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन्स को मैनेज करने के लिए कार्य करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की कीमत बहुत क्या होती है, कम होती है। मतलब ये कंपोनेंट आपको काफी सस्ते मिल जाते हैं और यहाँ आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल साइज के होंगे। देखिए आप ये कंपोनेंट्स, इस कंपोनेंट देखिए, अभी कंपोनेंट देखिए सर्किट के ऊपर, देखिए सर्किट पे ऐसे लगे हुए काफी छोटे लगे हुए दिखाई देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कैसे लगे होते हैं, काफी आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है जिसने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मेरा ये मॉसफेट लगा हुआ, ठीक है, अभी मॉसफेट मेरा क्या हो गया, खराब हो गया, अभी इसको मेरे को रिप्लेस करना, तो मुझे काफी आसानी से इसको सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग की हेल्प से उस मॉसफेट को वहां से निकालने के बाद में दूसरा मैं मॉसफेट वहां फिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में हम समझते हैं, देखिए उसके बाद में क्या लिखा है, कंपोनेंट, ठीक है, आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में दो या दो से अधिक क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। अभी आप ये देखिए, अभी आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर टर्मिनल्स क्या होते हैं, क्योंकि टर्मिनल्स के बिना हमारा कंपोनेंट्स सर्किट बोर्ड पे फिक्स ही नहीं होंगे। तो आप देखिए, ये अगर हमारे बोर्ड पे देखिए एक टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल हमारा ये है, तो कितने टर्मिनल्स हैं इसका, कैपेसिटर के दो टर्मिनल्स है, इस कैपेसिटर के 1 और 2 दो टर्मिनल्स है, इस फ्यूज के भी हमारे देख लीजिए आप दो टर्मिनल्स है। लेकिन हम देखिए, अगर हम बात करें इस मॉसफेट की, तो इस मॉसफेट के अंदर 1, 2 और 3 टर्मिनल्स है। तो किसी किसी कंपोनेंट में कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं, और कुछ कंपोनेंट्स के अंदर हमारे होते हैं 1, 2 और 3 टर्मिनल्स हमारे वहां होते हैं। अभी टर्मिनल्स होते क्यों है, देखिए आप क्या होता है, टर्मिनल्स होते हैं जिसके द्वारा इन्हें सर्किट में सोल्डरिंग और करके फिक्स किया जाता है। अगर ये टर्मिनल्स नहीं हो गए तो सर्किट के अंदर क्या होगा, ये फिक्स होंगे ही नहीं। देखिए अब इसको मैं रफ कर देता हूं, देखिए अभी देखिए सर्किट में फिक्स नहीं होंगे, इसको मूव करा मैंने, ये देखिए आप इस सर्किट के अंदर है। अभी देखिए एक टर्मिनल हमारा यहाँ कनेक्ट है, एक टर्मिनल हमारा इस साइड कनेक्ट है, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर फिक्स हो गया। उसके बाद में ये कैपेसिटर देखिए, एक टर्मिनल यहाँ पर है, एक टर्मिनल हमारा यहाँ पर है, तो ये कैपेसिटर हमारे पीसीबी के अंदर सोल्डर हो गया। तो खराब क्या होते हैं मोस्टली, ये देखा जाए तो हमारे जो कंट्रोलर्स होते हैं, चाहे वो ईसीएम हो, हमारे बीसीएम हो, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की डिब्बी हो, चाहे हमारे डिजिटल बोर्ड्स हो, उसके अंदर ये छोटे छोटे कंपोनेंट सबसे पहला खराब होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपैक्ट इन्हीं के ऊपर आता है, तो टर्मिनल्स के थ्रू ही कनेक्ट रहते हैं, तो इसको रिप्लेस भी करना काफी इजी रहता है। ठीक है, तो काफी इजीली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं।
उसके बाद में देखिए वापस मैं उसके इसी टॉपिक पर आता हूं। अब रही बात, काफी इजीली रिप्लेस हो जाते हैं, खाली सर्किट बोर्ड में फिक्स किया जाता है, इसे प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड कहते हैं। जैसे खाली सर्किट बोर्ड है हमारे पास, इसलिए सिंपल सर्किट बोर्ड है, अगर इसके ऊपर मैं कंपोनेंट्स नहीं लगाऊंगा तो वो सिर्फ सिंपल बोर्ड कहलाएगा। लेकिन जब उसके बाद में इसमें कंपोनेंट्स लग गए हमारे, तो फिर वो कंप्लीट एक मॉड्यूल रेडी हो जाएगा। कंपोनेंट्स के बिना अगर हम बोले कि सर एक डिवाइस रेडी हो जाए या हमारा कोई कंप्यूटर रेडी हो जाए बिना किसी कंपोनेंट के, तो वो पॉसिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर क्या लगाया, कंपोनेंट लगाने के बाद हमारा एक मॉड्यूल मींस कंप्यूटर रेडी कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड किसी ना किसी डिवाइस में फिक्स किया जाता है जिसका उपयोग किसी कार्य के लिए किया जाता है। मतलब क्या होता है कि हर एक सर्किट को डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डिजाइन किया जाता है, डिजाइन। ठीक है, अलग अलग इसका डिजाइन किया जाता है किसके हिसाब से। आप देखते हो मोबाइल का पीसीबी, आप देखते हो लैपटॉप का पीसीबी, आप देखते हो किसी अदर चीज का पीसीबी। तो क्या होता है कि हर एक पीसीबी को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो कंपोनेंट का एक मैनेजमेंट प्रॉपर उस वे में उसको क्या होता है, अरेंज करके उसको कंप्लीट करके कंप्यूटर रेडी करते हैं। ठीक है, अब मैं सेकंड स्लाइड के ऊपर जाता हूं, सेकंड स्लाइड पे मैं जाता हूं आपको और इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। ये आप देखिए, मैंने थोड़ा जूम करा और आपने समझने की कोशिश करिए कि ये मान के चलिए हमारा सर्किट बोर्ड है। अब ये सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड पे देखिए यहाँ पर एक सब क्या लगे हुए हमारे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स है, रजिस्टर्स लगे हुए हैं, या हमारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, या हमारे देख सकते डायोड्स लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो देखिए यही सब मल्टीपल हमारे कंपोनेंट्स से ये हमारा एक कंप्यूटर रेडी होता है। तो हमें सबसे पहला रिपेयरिंग सीखने से पहला इन कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा एक एडवांस लेवल पे। ठीक है, एडवांस लेवल पे जानना बहुत जरूरी है। अब मैं अपना सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ जिसमें आपको अच्छे से मैं और इसके बारे में समझा सकूं। सेकंड स्लाइड की तरफ जाता हूं मैं, तो आप ये देख सकते हो कि स्लाइड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एसएमडी। ठीक है, मैं यहाँ पर आप जाता हूँ, पेन को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है एसएमडी। एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। अभी क्या होता है, क्या चीज है ये एसएमडी, क्या होती है, ये मेन सवाल माइंड में आता है हमारा। देखिए दो तरीके से हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा पहला टीएचटी थ्रू होल टेक्नोलॉजी कंपोनेंट, और एक होता है हमारा एसएमडी कंपोनेंट्स। अब एसएमडी जो होते हैं सरफेस माउंट डिवाइस होते हैं, ये टीएसटी के कंपेयर में टीएसटी के ओल्ड कंपोनेंट्स थे, और एसएमडी हमारे क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या होता है कि हमारा एक बोर्ड जो है एक पावरफुल बोर्ड जो है छोटे साइज में कॉम्पैक्ट बन सकता है। इसीलिए बिहार जो न्यू टेक्नोलॉजी हमारी काय की है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो एसएमडी है। हमारे ईसीएम है, हमारे डिजिटल मीटर्स है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम मॉड्यूल है, हमारे कार में लगे हुए काफी तरह के मॉड्यूल जो होते हैं वो अभी एसएमडी टेक्नोलॉजी के ऊपर बन रहे हैं। और रही बात अगर लैपटॉप के अंदर बात करूं या मोबाइल के अंदर बात करूं, तो मोबाइल और लैपटॉप के अंदर भी टोटली एसएमडी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपको ये तो मालूम पड़ गया कि एसएमडी होता क्या है। एसएमडी मींस होता है सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं हम, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग कि एसएमडी क्या होता है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो कंपोनेंट केवल सतह पर लगाए जाते हैं और सोल्डरिंग भी सतह के ऊपर की जाती है, उन्हें हम एसएमडी कंपोनेंट कहते हैं। क्या होता है, देखिए क्या होता है कि ये लेयर के ऊपर होता है, मतलब पीसीबी की ऊपरी लेयर के ऊपर, मतलब ये कंपोनेंट सरफेस के ऊपर लगेगा। जैसे रजिस्टर है सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, अभी इसको पीसीबी के बैक साइड से कोई मतलब नहीं है, ये पूरा ऊपरी लेयर के ऊपर लगेगा। ठीक है, और कंपोनेंट भी काफी छोटा रहता है ये, और ऊपरी लेयर पे लगता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसके अंदर ये आप देख सकते हो ये भी डायोड लगे हुए हमारे, तो कौन सा एसएमडी डायोड से, ये हमारे रजिस्टर्स लगे हुए, ये भी एसएमडी है। उसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क रजिस्टर्स लगे हुए, कंबाइंड रजिस्टर्स, ये भी सब हमारे एसएमडी रजिस्टर्स लगे हुए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो कंपोनेंट्स की इमेजेस लगाई है, ये सारे टोटली हमारे एसएमडी कंपोनेंट्स है। जैसे कि हमारे यहाँ देख लीजिए कैपेसिटर है, डायोड है, मॉसफेट है, फ्यूज है, ये सब हमारे कंपोनेंट्स एसएमडी है। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर उसके बाद यहाँ आप देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करता हूं मैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश करिए, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये कंपोनेंट मोबाइल कंप्यूटर के मदरबोर्ड, इसके अलावा जहां पर लो वोल्टेज, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है, लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है उन सभी जगहों पर इस्तेमाल की जाते हैं। मतलब पॉइंट देखिए, लो वोल्टेज, जहां पर लो वोल्टेज का इस्तेमाल होता है वहां पर हमारे ये एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं।
मोबाइल या कंप्यूटर आप बोल लीजिए, या फिर हमारे अगर हम बात करें ईसीएम जिसमें हम काम करते हैं, इस फील्ड में हम काम करते हैं, ईसीएम रिपेयरिंग, मीटर रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेरिंग मॉड्यूल रिपेयरिंग, तो इसके मॉड्यूल्स के अंदर भी हम जब देखते हैं तो हमें एसएमडी ही कंपोनेंट्स लगे हुए दिखाई देते हैं, टीएसटी हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उन सभी जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये साइज बहुत छोटे होते हैं, हो सकते हैं साइज में बहुत छोटे होते हैं। इमेजेस मैंने काफी बड़ी लगा रखी है ताकि आपको इजीली विजिबल हो सके। बाकी अगर हम बोर्ड के अंदर देखेंगे तो काफी छोटे साइज के लगे हुए दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ हमारा डायोड, ये लगे हुए हमारे रजिस्टर्स, ये देख लीजिए आप यहाँ पर छोटे छोटे से लगे हुए हमारे रजिस्टर्स। तो ये क्या होता है, काफी छोटे आकार में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें लगने वाले, क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी इत्यादि सभी क्या होती है, फ्लैट आयतकार की होती है, मतलब फ्लैट आकार की होती है। अभी देखो आप यहाँ पर, ये देखिए आप यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, देखिए आप रजिस्टर कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है, मतलब फ्लैट में चपटा है बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ पर ये कैपेसिटर देखिए, ये भी बिल्कुल फ्लैट है। आईसीज भी आप देखिए, जितनी भी हमारी एसएमडी आईसी रहेगी, जितनी भी हमारी सरफेस माउंट डिवाइस एसएमडी टेक्नोलॉजी की जो आईसीज रहती है वो सब होती है फ्लैट, जिससे क्या होता है कि हमारा एक पावरफुल और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर रेडी हो सकता है। ठीक है, तो सब एसएमडी होता है। उसके बाद में लिखा हुआ है इत्यादि सभी फ्लैट आयतन की होती है। इनको लगाने पर पीसीबी का साइज छोटा किया जा सकता है। अभी देखो आप क्या कर सकते हैं, पीसीबी का जो साइज रहेगा, पीसीबी मींस क्या होती है, आपको सभी को पता होगा, पीसीबी मींस होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो हमारा ईसीएम क्या है, वो भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक्स की हर डिवाइस के अंदर पीसीबी हमारा लगा रहता है। पीसीबी के अंदर जब हम एसएमडी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो मॉड्यूल रहता है वो कॉम्पैक्ट मींस छोटा बन सकता है। तो ये जो आज का हमारा लेसन था, ये कंपोनेंट्स के ऊपर था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर असेंबली कंपोनेंट्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आया होगा कुछ बेसिक लेवल पे। यदि कुछ आपको और लेटेस्ट वीडियोस देखनी हो या कुछ आपका माइंड में कुछ सवाल रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके लिए आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।